नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अतीक अहमद की मौत के बाद भी जिंदा है उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का खौफ। माफिया के खास गुर्गे ने चित्रकूट जेल से मांगी 50 लाख की रंगदारी, योगी सरकार के उड़े होश। इटली में मुसलमानों के खिलाफ सरकार ने एक बिल लाकर मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर लगाई रोक, मुसलमानों ने किया विरोध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री पर बैन। मोदी सरकार की लाल आंख धुंधली हो गई है, पीएम ने चीनी चश्मा लगा रखा है। गलवान हिंसा के 3 साल पूरे होने पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। कमलनाथ ने लिया भाजपा से बदला, सिंधिया के सहयोगी विधायक बैजनाथ सिंह को कांग्रेस पार्टी में कराया शामिल। जेल में बंद बेटे बहू से बात करने को तरस रहा है माफिया, मुख्तार अंसारी कोर्ट से लगाई बात कराने की गुहार। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण को पॉक्सो और 376 के मामले में दिल्ली पुलिस ने दी क्लीन चिट, दाखिल की 1000 पन्नों की चार्जशीट। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अतीक अहमद की मौत के बाद भी अतीक अहमद का जिंदा है खौफ। माफिया के खास गुर्गे ने चित्रकूट जेल से मांगी 50 लाख की रंगदारी, योगी सरकार के उड़ गए होश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद भी उसके गुर्गों का खौफ उत्तर प्रदेश में कम नहीं हो रहा है। अब चित्रकूट जेल में बंद कुख्यात अपराधी और अतीक अहमद के गुर्गे फरहान ने फोन पर प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी मांगने की जैसे ही सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस को पता चली तो योगी सरकार के होश उड़ गए। वहीं आपको बता दें कि 15 दिनों में पैसा न मिलने पर पूरे परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने फोन पर इसकी शिकायत की है और धूमनगंज पुलिस ने अतीक के खास गुर्गे आबिद, उसके भतीजे जीशान, दानिश व फैजान, अबू बकर, कमर, हारून, जावेद, फरहान के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अतीक अहमद की हत्या के बाद भी अतीक अहमद का खौफ उत्तर प्रदेश में कम नहीं हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इटली की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ नया कानून किया लागू, मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर लगाई रोक, पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि इटली की सरकार ने देश में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए मसौदा तैयार किया है, जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने विरोध किया है और विवाद शुरू हो गया है। इटली की सत्तारूढ़ ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने एक विधेयक तैयार किया है जिसके तहत देश में होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने की कोशिश की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक में कई बातें ऐसी हैं जिस पर विवाद पूरी दुनिया के मुसलमान कर रहे हैं। इटली की सरकार ने कहा है कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए इस विधेयक का देश की संसद में पास होना जरूरी है। इस बिल में देश के गैराजों, औद्योगिक केंद्रों, औद्योगिक गोदामों और मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि इस प्रस्ताव के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान इटली से नाराज हो गए हैं और इटली पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद इटली की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अरब देश इसमें कूदकर इटली के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत के बाद इटली किस तरह से मुसलमानों को परेशान कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री पर बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मांस और शराब की बिक्री पर बैन लगा सकती है। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यहां किसी प्रकार के बैन लगाने की बात नहीं कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि अयोध्या धर्मनगरी है, ऐसे में जनसभाओं का सम्मान करते हुए यहां मांस और मदिरा के उपयोग का निषेध होना चाहिए। आपको बता दें कि अयोध्या में बहुत जोरों से राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या को भारत की धार्मिक राजधानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी अयोध्या शहरी विकास का मॉडल होगी। यहाँ 24 घंटे 7 दिन पानी उपलब्ध होगा। अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु को शांति, संतोष और आनंद के साथ वापस जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि NH-27 बाईपास से मोहर बाजार होते हुए एक बाजार भी तैयार की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी सरकार की लाल आंख धुंधली हो गई है, प्रधानमंत्री ने चीनी चश्मा लगा रखा है। गलवान हिंसा के 3 साल पूरे होने पर बोले खड़गे। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने गलवान घाटी में 2020 में हुई झड़प में शहीद हुए 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और LAC पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के चीन को क्लीन चिट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका था।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी को लेकर एक ट्वीट भी किया और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि 3 साल पहले गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 20 वीर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावनीय श्रद्धांजलि। मोदी सरकार की नाकामियों के चलते LAC पर इन 3 सालों में पूर्व यथा स्थिति अब नहीं है। हम 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर अपना अधिकार खो चुके हैं। केंद्र पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि हमने संसद में कई बार इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन मोदी सरकार साथ ही भारतीयों को अंधेरे में रखती रही। की ओर तो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ ने लिया भाजपा से बदला। सिंधिया के सहयोगी विधायक बैजनाथ सिंह को कांग्रेस पार्टी में कराया शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा विधायक बैजनाथ सिंह यादव को फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा पार्टी में वो शामिल हुए थे। 2020 में सिंधिया के भाजपा में जाने के तुरंत बाद कांग्रेस ने उनके प्रति वफादार 20 से अधिक विधायकों को खो दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार गिर गई थी, जो 2018 में सत्ता में आई थी। 2023 के चुनावों से पहले कमलनाथ भाजपा नेताओं को कांग्रेस में शामिल करने में अहम भूमिका निभाते दिख रहे हैं। मई में भाजपा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी और राधेलाल बघेल कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस शामिल हुए थे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि दीपक जोशी और राधेलाल बघेल दोनों, जो क्रमशः ब्राह्मण और OBC समुदाय से संबंधित है, राज्य में भाजपा में खुद को हास्यास्पद महसूस कर रहे थे और उन्होंने राज्य में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पाला बदल लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया से बदला ले लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल में बंद बेटे बहू से बात करने को तरस रहा है माफिया मुख्तार अंसारी, कोर्ट से लगाई गुहार। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी अपने बेटे और बहू से बात करने को तरस रहा है। वो एक बार दोनों से बात करना चाहता है, इसलिए उसने अब कोर्ट से गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि CGM कोर्ट नंबर 19 में एम्बुलेंस प्रकरण में हुई सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जज से कहा कि उसका बेटा अब्बास अंसारी यूपी की कासगंज जेल में बंद है और बहू निखत बानो चित्रकूट जेल में बंद है। दोनों से उनकी बात नहीं हो पा रही है, इसलिए उनकी फ़ोन के जरिए दोनों से बात करवाई जाए। मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे और बहू से बात करने के लिए जेल मैनुअल का हवाला दिया। मुख्तार ने कोर्ट में कहा कि दोनों अलग अलग जेल में बंद हैं, उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है, इसलिए फ़ोन पर ही उनके बेटे और बहू से बात करवाई जाए। दरअसल आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कई अन्य मामलों में इन दोनों कासगंज जेल में बंद है। इससे पहले उसे चित्रकूट जेल में रखा गया था, जहां उसे पत्नी निखत के साथ अवैध तरीके से मुलाकात करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद ये बात सामने आई कि अब्बास अक्सर जेल प्रशासन की मदद से घंटों पत्नी के साथ अलग कमरे में मुलाकात करता था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस ने दी क्लीन चिट, दाखिल की 1000 पन्नों की चार्जशीट। दोस्तों आपको बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में 1000 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की गई है। ब्रजभूषण के खिलाफ मामले में 2 FIR दर्ज हैं, इनमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है। पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। नाबालिग मामले में पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 550 से ज़्यादा पन्नों की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ नाबालिग पहलवानों द्वारा दायर मामलों को रद्द करने की सिफारिश करते हुए अदालत को बताया कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। नाबालिग पहलवान और उसके पिता के बयानों का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि जो 376 सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ था, वो एक झूठा मुकदमा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा सांसद को 376 के मामले में जमानत मिल गई, यानी उनका मामला ही साफ हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोरखपुर में ट्यूशन टीचर ने छात्रा का बनवाया निकाहनामा, बीबी बताकर तोड़वा दी शादी, FIR दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कथित तौर पर 2 से 3 शादियां करने वाले ट्यूशन टीचर ने ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा का आधार कार्ड हासिल कर फर्जी निकाहनामा बनवा लिया। इतना नहीं, मौलवी का काम करने और यूट्यूब पर पढ़ाई से संबंधित चैनल चलाने वाले ट्यूशन टीचर ने फर्जी निकाहनामा लेकर छात्रा के होने वाले ससुर तक पहुँच
पहुंच गया और उसे अपनी बीवी बताकर उसकी शादी तुड़वा दी। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के बड़लो मौलवी चक रहने वाले नसीर अहमद की बेटी नरगिस, जहां की शादी गोरखपुर के मोहरीपुर महेसरा के रहने वाले सलाउद्दीन अंसारी के बेटे रिजवान अंसारी के साथ 14 जून को होनी थी। आरोप है कि नरगिस जहां को ट्यूशन पढ़ाने वाले सद्दाम हुसैन और सलमान खान ने फर्जी निकाहनामा बनवाकर उसके होने वाले ससुर तक पहुंचा दिया। वहां पर उसने नरगिस जहां को अपनी बीवी बताते हुए शादी तुड़वा दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।